बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बता दें, श्रीलंका के कोलंबो समेत कई जगहों पर ब्लास्ट की खबर मिल रही है। ईस्टर का मौका था आज और ईस्टर पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की बात करें तो एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा है। और कोलंबो के अलावा दूसरे शहरों में भी धमाके की खबर है। कोलंबो में कई चर्चों के बाहर सीरियल ब्लास्ट हुआ है। श्रीलंका के कई दूसरे शहरों में भी ब्लास्ट की खबर है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चर्च के बाहर ब्लास्ट और धमाकों के बाद हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। राहत बचाव का काम जारी है। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये बताया जा रहा है। श्री प्रपंच हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्री प्रपंच, क्या और ज्यादा जानकारी मिल रही है इन धमाकों को लेकर? बताया जा रहा है कि 8 जगहों पे ये धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है और 6 जगहों की पुष्टि की जा रही है। इसमें 3 चर्च और 3 होटल है। कोचिकोड होटल, पतुआ विद्या, शंग्रीला, चिनामन, किंग्सबरी और बातिकोला में एक चर्च, इन सब जगहों में इनफैक्ट ब्लास्ट होने की पुष्टि की गई है। और इस ब्लास्ट के दौरान करीब 300 लोग गंभीर तौर से जख्मी हुए हैं। और हम बता दें कि वहां के स्थानीय प्रशासन ने लोकल हॉस्पिटल्स में सब प्रकार की अरेंजमेंट की है और सभी जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है। और इस पूरे एक्सप्लोजन की अभी तक किस वजह से हुआ, इसका प्राइमा फेसी क्या है, कौन इसके पीछे है, इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक सामने नहीं आ रहे, आधिकारिक रूप पे किसी से बताया नहीं है। मगर श्री प्रपंच, आपने ये कहा था कि यहाँ पर अब इस तरह की स्थिति रहती है और फिर ऐसे में सिक्योरिटी भी फिर उसी हिसाब से रहती होगी, उस तरह से कुछ अलर्ट्स भी आते होंगे, कुछ इनपुट्स भी आते होंगे। जाहिर तौर से बात है कि यहाँ पे इनफैक्ट पिछले साल अगर देखा जाए तो जो नेटिव सिंहलीज पॉपुलेशन है उनका सिंहलीज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ने इनफैक्ट कई सारे अटैक्स जो हैं देखने को मिले। सिंहलीज क्रिश्चियंस, सिंहलीज मुस्लिम्स, ऐसे देख सकते हैं कि नेटिव पॉपुलेशन है जो अदर रिलीजियस आउटफिट्स, रिलीजियस पीपल है, उनके साथ कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, रायट्स भी देखने को मिला पिछले साल। और अगर पिछले साल की ही बात करें तो क्रिश्चियन और सिंहलीज कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो करीब 70 जो केसेस है रिपोर्ट हुए हैं ऐसे जो सिंहलीज और क्रिश्चियन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पाए गए हैं, यानी हिंसक प्रदर्शन जो पाए गए थे। तो अगर देखा जाए तो ये जो इनफैक्ट नेटिव पॉपुलेशन का है अदर रिलीजन्स के साथ इनफैक्ट आमतौर पे कई सारे स्क्रिमिशेस होते रहते हैं, मगर इस प्रकार का एक बड़े पैमाने पे जो ब्लास्ट हुआ है ये कभी देखने को नहीं मिला है। क्योंकि इनफैक्ट लोकल पॉपुलेशन इनफैक्ट छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं और इमीडिएटली उनको पुलिस और मिलिट्री दोनों ही कंट्रोल कर देती है और इमीडिएटली उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। मगर इस प्रकार का एक बहुत ही इनफैक्ट भयानक ब्लास्ट अभी तक इनफैक्ट इनके हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला होगा। मगर इससे पहले जो हुआ था वो सब सिविल वॉर के दौरान, क्योंकि श्रीलंका में जो एथनिक पॉपुलेशन इनफैक्ट थे, जो इनफैक्ट जो प्रभाकरण अलाइव था, तब उस समय पे जो वॉर हुआ था, उस समय पे जो लैंड की रिक्लेमेशन के लिए वहां पे वे लोग लड़ रहे थे, तो इनफैक्ट उस समय पे देखा जा रहा था कि आर्म्ड मिलिट्री यूज किया जा रहा था। प्रभाकरण की तरफ से बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कई जगहों पे ऐसे इश्यूज देखने को मिले थे। मगर प्रभाकरण की मृत्यु के बाद एलटीटी के पूरे तरह से वहां पे इनफैक्ट साफ कर देने के बाद बिल्कुल धमाके ऐसे नहीं हुए, ब्लास्ट ऐसे नहीं हुए, ऐसे हमले देखने को नहीं मिले। लेकिन जैसा कि श्री प्रपंच आप बता रहे हैं कि पहले भी छोटे मोटे क्लैशेस देखने को मिले, तनाव की स्थिति थी। ईस्टर का आज मौका था, क्या इसे देखते हुए किसी तरह का अलर्ट पहले से जारी नहीं किया गया था? हम बता दें कि ये जो छोटे छोटे क्लैशेस होते हैं इमीडिएटली उनको पुलिस इनफैक्ट इमीडिएटली ठीक कर देती है, उनको उन पे सख्त कार्रवाई करती है। जो भी इसके कारण होते हैं उन सबको इनफैक्ट अरेस्ट कर लेती है। मगर इस प्रकार के जो स्क्रिमिशेस है बहुत अक्सर देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार की जो पुलिस फोर्स है डिप्लॉयमेंट होती है वो होती है। मगर इस प्रकार के जो बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट्स हैं और इनफैक्ट साफ तौर से अगर देखा जाए तो अलर्ट से सभी जगह जैसे छोटे छोटे इंटेलिजेंस इनपुट्स आते रहते हैं, मगर इस प्रकार के बॉम्ब ब्लास्ट के इनपुट से मिले थे या नहीं मिले थे ये इंटेलिजेंस को आगे जाकर ही बताना पड़ेगा। क्योंकि इसमें साफ तौर से प्राइमा फेसी किस हद तक क्या इंफॉर्मेशन से पुलिस या इंटेलिजेंस को मिली हुई, क्या इंफॉर्मेशन इनफैक्ट आर्मी को मिली थी, किस प्रकार के अलर्ट में वे थे। क्योंकि साफ तौर से उन जगह कोलंबो बीइंग अ कैपिटल सिटी वहां पे इनफैक्ट हर समय पे आर्मी और जो पुलिस फोर्स है बहुत ही हमेशा वहां पर तैनात रहते हैं। लेकिन क्या इसमें जानकारी मिल पा रही है, क्या जो हताहत हुए हैं लोग, क्या उनमें कोई भारतीय भी शामिल था?
अभी तक इनफैक्ट जो एग्जैक्ट नंबर्स है, घायलों के एग्जैक्ट नंबर्स हमें नहीं आ रहे हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, करीब 300 लोग की जो हॉस्पिटल में है उनको भर्ती किया गया है। जो भी विक्टिम्स जो इसमें पाए गए हैं, जो भी इम्पैक्ट के दौरान इनफैक्ट जो भी लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। उनकी नेशनैलिटी या उनके रिलीजन या किसी भी प्रकार के अदर डिटेल्स या कौन इसमें विक्टिमाइज हुआ है, ये सब डिटेल्स अभी तक बताई नहीं जा रही, मगर साफ तौर से यही हमें पता है कि इनफैक्ट 3 चर्च पे हमला हुआ है, 3 लग्जरी होटल पे हमला हुआ है और इनफैक्ट 8 नंबर की बताई जा रही है, मगर 2 और कंफर्म अभी तक नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ हमारे रिपोर्ट्स के मूल्य से हमें पता चल रहा है, मगर साफ तौर से जितने भी इंजर्ड है, जो भी गंभीर रूप से घायल होने, उनको स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से ट्रीटमेंट दे रही है और अभी भी इनफैक्ट ये सैनिटाइज करने की पूरी यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कहीं और ब्लास्ट ना हो, क्योंकि अभी इनफैक्ट मल्टीपल सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुआ है। तो आगे भी किसी भी प्रकार के ब्लास्ट को अगर रोकना हो तो उसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है वहां के जो भी पुलिस और मिलिट्री जो भी है, इनफैक्ट पूरी तरह से अलर्ट करके सैनिटाइज कर रही है, पूरे लोकेशन को सैनिटाइज करने में लगी हुई है ताकि किसी और प्रकार के ब्लास्ट को वहां पे अंजाम न दिया जाए। बिल्कुल, इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम न दिया जा सके, इसके लिए इंतजाम वहाँ पर पुख्ता किए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं वाकई विचलित करने वाली हैं, क्योंकि जो जख्मी हुए हैं उनके परिजन जो हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है और अपनों का हालचाल जानने के लिए अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। श्री प्रपंच, कोलंबो में धमाके हुए हैं। कोलंबो के अलावा दूसरे शहरों में भी धमाके की खबर है। जो आसपास के शहर हैं, जो अहम शहर हैं, दामुला हुए, बेंटोटा हो गए, इन सब जगहों पर कैंडी है। क्या उधर से भी कुछ और खबरें आ रही हैं? वहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं? सभी जगह से जो है इनिशियल शॉक है उसी से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ पे हम बता दें कि लोग जो है उनको इनिशियल शॉक से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि सभी लोग इनफैक्ट ये बहुत ही सरप्राइज अटैक की तरह देखा जा रहा है। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट और इनफैक्ट जो भी गवर्नमेंट है, मिलिट्री और पुलिस ऑफिशियल्स इस हद तक, इस पैमाने पर कोई अटैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यही हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस इनपुट अगर मिली होती तो इनफैक्ट ये पूरा ब्लास्ट को इनफैक्ट रोक दिया जाता, मगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही सरप्राइज अटैक की तरह देखा जा रहा है। किसी भी प्रकार के कोई भी इनफैक्ट इंटेलिजेंस मिली है, ये बहुत ही संदेह की बात है। हम बता दें कि ईस्टर का आज फेस्टिवल है और सभी लोग अपने नेटिव प्लेसेस गए होंगे, इनफैक्ट रिलेटिव के साथ होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्टर का जो फेस्टिवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है क्रिश्चियन के लिए, और इसी समय पे अटैक करना, मतलब ये कि जानबूझकर इस दिन को चुना गया, जानकर इस दिन को चुना गया। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि कैसे हुआ, किस में हुआ, क्या विस्फोटक अगर पहुंचा तो फिर कैसे पहुंच गया, किसी ने देखा नहीं या कैसे? मतलब यहाँ सिक्योरिटी लैब्स भी देखें। वाकई बात है कि सिक्योरिटी लैब्स की ही बात कही जा सकती है, क्योंकि यूजुअली एक फेस्टिवल का माहौल है और इनफैक्ट फेस्टिवल के माहौल के लिए ज्यादातर सिक्योरिटी देखी जा सकती है, मगर क्या किस प्रकार के मेटल डिटेक्टर्स वहां पे थे, या क्योंकि अगर चर्चेस की बात की जाए तो हम आमतौर पे चर्चेस के सामने मेटल डिटेक्टर्स तो देख नहीं पाते, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस का जरा भी उनको पता होता, इनफैक्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन आई होती या रिपोर्ट्स आए होते तो वाकई में सभी जगह पे इनफैक्ट मेटल डिटेक्टर्स और सिक्योरिटी का इंतजाम किया होता। मगर ये एक फेस्टिवल का समय है और ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ ये खुशी खुशी पर्व मनाने के लिए आते हैं, तो इस प्रकार की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वाकई में इनफैक्ट चर्चेस में ना देखी होगी। मगर होटल्स, जो लग्जरी होटल्स हैं, उनपे सभी में इनफैक्ट मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं। सभी जगह इनफैक्ट जो किसी भी प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको कटेल करने के लिए सभी प्रकार के इंतजाम किया जाता है। मगर ये आश्चर्य की बात है कि होटल्स में इतने सारे सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास और सभी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कैसे 3 होटल्स जो लग्जरी होटल्स माने जाते हैं, ये आमतौर पे छोटे मोटे होटल्स नहीं है, ये सारे 3 होटल्स जो हैं लग्जरी होटल्स हैं, इन पे कैसे इनफैक्ट कोई अनदेखा होकर इनफैक्ट क्राउड में मिलकर कैसे एक अटैक से यहाँ पे अंजाम दे सकता है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। मगर प्राइमा फेसी अभी भी इनफैक्ट जांच के लिए यहाँ पे है। इनफैक्ट अभी भी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिली है इस बात की कि किसने इसका अंजाम दिया है। किसी ने अभी तक
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी आउटफिट ने इसका अभी तक क्लेम नहीं किया है कि उन्होंने ही किया है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा को लेकर यहाँ बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस अधिकारियों की इस बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी आई है? क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी सिर्फ सूचना भर दी गई है, इस लेकर कुछ कहा नहीं गया है कि किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम थे या फिर इसको किस तरह से ब्रीच करके इन धमाकों को अंजाम दिया गया। श्री प्रपंच, जाहिर सी बात है। हाँ, तो किससे इनफैक्ट हम बता दें कि अभी सुबह के इनफैक्ट 8:45 के करीब ही ये ब्लास्ट हुए थे। तो हम बता दें कि इस हद तक जो ब्लास्ट हुआ है, इनफैक्ट अभी साफ तौर से 300 के अधिक लोग जो हमारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो जितने भी हमारे वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, उन्होंने कहा है कि 300 से अधिक लोगों इनफैक्ट लोकल के हॉस्पिटल से अलग अलग जगहों में इनफैक्ट किए जा रहे हैं। और जितने भी आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के एम्बुलेंस को यहाँ पे इनफैक्ट कहाँ पे लगाया गया है, सभी जगहों से एम्बुलेंस को यहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पे घायलों की जो तादाद है बहुत ही ज्यादा है। और कितने लोग की मृत्यु हुई है ये बताना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि सभी जगह से नंबर्स वेरी हो रहे हैं। क्योंकि हम श्री प्रपंच, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय से दुनिया के कई हिस्सों में कट्टरपंथी हमले हुए हैं इसी तरह के, क्या इस ब्लास्ट को भी श्रीलंका के उससे जोड़कर देखा जा सकता है? हाँ, बता दें कि इसके वही इनफैक्ट पहले भी अगर नेटिव पॉपुलेशन की और अदर रिलीजन्स की अगर बात की जाए तो आमतौर पे ऐसे क्लैशेस देखने को मिलते हैं। अगर जैसे हम बताते हैं कि इनफैक्ट क्रिश्चियंस और अगर सिंहलीज बुद्धिस्ट की बात की जाए तो रेगुलरली क्लैश देखने को मिला है। और पिछले ही साल करीब 70 रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं जहां पे सिंहलीज बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस के बीच में क्लैश हुआ था। और इससे पहले भी कई जगहों में सिंहलीज बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में क्लैश हुआ था। तो ये साफ तौर से हम बता दें कि वहां पे इनफैक्ट एक हद तक हम बता दें कि टॉलरेंस लेवल जो है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मगर इनफैक्ट उन सभी इंसिडेंट्स को ठीक तरह से वहां पे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने जितने भी लोग उसमें इनफैक्ट इन्वॉल्व थे उन सबको इनफैक्ट हिरासत से ले लिया, अरेस्ट कर लिया गया, उन पे सख्त कार्रवाई की गई थी। क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे बहुत ही इनफैक्ट अलर्ट है, क्योंकि ऐसे इस प्रकार के जो क्लैशेस हैं पहले देखने को मिलते थे, 10 साल 15 साल पहले देखने को मिलते थे, जब एलटीटी के जो श्री प्रपंच, आप हमारे साथ बने रहिए।